नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में भीषण गर्मी के कारण लू से मर रहे लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकारी अस्पताल की बदहाल स्थिति की वजह से मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब लू से राज्य में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तब सरकार जागी है और सरकारी अस्पतालों को फरमान जारी कर रही है कि इस फरमान का भी कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में बुनियादी सुविधा का अभाव है, बेड का अभाव है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो कई लोगों की मृत्यु के बाद सरकार जागी है, ये आरोप लगाया गया, ये बात कही गई और ये कहा गया कि सरकार अब तक सोई हुई थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ रैली और जनसभा करने में लगे हैं और अपनी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के शिकार नीतीश कुमार ही हो रहे हैं, जहां आज फिर से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। बता दें कि मोतिहारी के अरेराज में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की अगुवाई में एक जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह पहुंचे थे। अभी मैंने बयान सुना, अभी जस्ट पटना से चला था, तो मालूम चला कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 23 तारीख के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, उसमें कांग्रेस पार्टी से 2 लोग मंत्री बनेंगे। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि कांग्रेसिया, ये तो बताओ। अब देखिए कितना अपंग हो गए नीतीश कुमार। आरसीपी जी आपने छोड़ा, तो अब तो ये एक तरह से नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रैली और बीजेपी लगातार सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। केंद्र की 9 साल पूरे होने पर विपक्ष पे वार किया जा रहा है, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है। और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। अशोक चौधरी समेत कई मंत्री इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पे राज्यपाल और सीएम ने उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण भी किया, राजकीय समारोह का आयोजन भी किया गया, बिहार विधानमंडल परिसर में ये कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ यहाँ पे हुआ? जी देखिए, ये जो कार्यक्रम वो चल रहा था, ये सुबह से चल रहा था और देखिए अभी जो 23 तारीख को विपक्ष की जो मीटिंग को लेकर जो बिहार की में तैयारियां चल रही हैं, प्लस ये माल्यार्पण कर पहले से ही नीतीश कुमार सारे अपने मंत्री से लेकर विधायकों को एक साथ एकजुट करने के प्रयास में लगे। इसलिए कि देखिए आने वाले जो 23 तारीख है, इसमें जो सरकार के जितने भी विपक्ष के लोग हैं उसकी बिहार में मीटिंग की जा रही है। तो ये जो माल्यार्पण कर और सारे लोगों को एक साथ एकजुट लेकर चलने का काम करते, इसलिए कि पहले ही मीटिंग के पहले ही मायावती का जो है उनका समर्थन हट चुका है, जिधर राम मांझी हम पार्टी से भी अलग हो चुके हैं। तो नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डर सा बना हुआ है कि कहीं आने वाले समय में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इससे पहले ही रोजाना वो मंत्रियों को अपने पास बुलाना और मीटिंग करना, ये उनके लिए अब तैयारी जोरों पे लेकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी में लगे हुए हैं। यानी पूरी कोशिश है, क्योंकि एक तरफ तो जो 2024 को लेकर तैयारी की जा रही है कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए, दूसरा जो दिग्गज हैं, जो बिहार का सम्मान है, उनको एक तरीके से सम्मानित करके संदेश देने की कोशिश के नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि अभी देखिए नीतीश कुमार जो है अभी चाचा भतीजे की सरकार चली है और तेजस्वी यादव जो है वो सीएम के आने वाले विधानसभा में मुझे सीएम बनाया जाएगा। उसके बाद चाचा को उन्होंने सपना दिखला दिया कि वो इस बार लोकसभा की जो चुनाव आएगा उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री का उन्होंने सपना उन्हें दिखा दिया गया है। जबकि देखा जाए कि विपक्ष एकता को एक करने के लिए राहुल गांधी भी अपने ठीक है। को पीएम का सपना देख रहे हैं। चलिए, लेकिन बहुत शुक्रिया। इस प्रकार जी जी, बिहार में चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। और बिहार के भागलपुर से खबर है, जहां पूर्वी बिहार के सबसे बड़े मायागंज अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां मायागंज अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला का नवजात बच्चा चोरी हो गया और वहीं बच्चे के चोरी होने से बच्चे की जो मां है वो परेशान है। बताया ये जा रहा है कि नाथनगर करेड़ा निवासी लाखपति की जो पत्नी है उनको प्रसव पीड़ा हुई, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात उनको भर्ती कराया गया और जहां उनके एक लड़का यानी उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया और जच्चा बच्चा की देखरेख उनकी सास कर रही थी। सुबह वो जब उठी तो देखा बच्चा गायब है। 10 बजे यहाँ पर आइए भर्ती हुए, माने कि 10 बजे भर्ती हुए, 11 बजे ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, बड़े ऑपरेशन करके। कल 10 बजे? हाँ, कल फिर ठीक। रात में फिर आज 11 बजे बच्चा हुआ, 6 बजे बाथरूम गए, बच्चा का मम्मी सोना दिए, बाथरूम चल गए, बाथरूम से आए तो बच्चा खरीदने लगे, बच्चा नहीं मिलता है। आखिरी बार कब देखे थे बच्चा को? बस रात भर देखी बच्चा देखा लिया, फिर भांगे नहीं देखा। सुबह बाथरूम से इलाहाबाद में रहो ना केकरा आप शक छे कोई रहे बैठलो है? हाँ, एगो जनानी है अथी सब। और प्रदेश सरकार की तरफ से पहली बार राज्य में किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के किसानों ने कृषि की उत्कृष्ट तकनीक और सरकार की योजना की जानकारी प्राप्त की। समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी काम कम और मार्केटिंग ज्यादा कर रहे हैं। गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी के मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बैंकों वन टाइम सेटलमेंट करने के किसानों की जो स्थिति है उसमें राशि दे दूंगा मैं। और अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि आज जयपुर में 3 दिवसीय किसान महोत्सव के समापन समारोह में अन्नदाताओं के सम्मान व सुरक्षा के लिए अनुदान राशि प्रदान की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कोशिश यह है कि कैसे लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। पुणे में G20 और C20 को लेकर ट्रांसजेंडर के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ट्रांसजेंडरों के अधिकार और उन्हें हो रही कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रशांत ननावरे, आयुक्त सोशल वेलफेयर, इनके हाथों हुआ और इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर के लिए मोटिवेशनल लेक्चर का आयोजन किया गया था। साथ ही पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया और पैनल डिस्कशन में ट्रांसजेंडर, इनके हक और कानून तक, साथ ही मानसिक बदलाव करने के लिए क्या कारण होगा, इस पर चर्चा की गई। पास एजुकेशन नहीं है और चाहे उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिली LGBT ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ओर से उनके वेलफेयर ओरिएंटेशन के हिसाब से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, चर्चा सत्र ऑर्गेनाइज़ किया गया और इस चर्चा सत्र में उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में विवेचन भी हुआ। शासन की ओर से हमने 2-3 जो योजनाएं अभी चलाई हैं, 2 योजनाएं हमने महाराष्ट्र शासन को बना करके दी हैं रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी एक योजना उनकी हाउसिंग के लिए है। इसके अलावा हमारे पास में महाराष्ट्र शासन का ट्रांसजेंडर बोर्ड है, जिसमें हर 3 महीने में हम मीटिंग लेकर के रिव्यू लेते हैं कि किस तरीके से इस कम्युनिटी का विकास हो रहा है। LGBT महाराष्ट्र के सांगली शहर में एक राघुपा कार्यकर्ता को 8 गोलियां मारी गई। इस घटना ने सांगली शहर समेत जिले को झकझोर के रख दिया। घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया। बता दें कि सांगली शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता नलसाख पर हमला किया गया। हमलावर ने नलसाख को 8 गोलियां मारी। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुए और इस हमले में उनके सिर में और कई दूसरी जगह उनके गोलियां लगी हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वारदात को लेकर सांगली के राजनीतिक हलकों से चिंता जताई जा रही है। तो हमलावर ने
नलसाब को 8 गोलियां मारी और मौत के घाट उतार दिया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सांगली का यह मामला, जहां राकपा कार्यकर्ता को 8 गोलियां मारी गई। हमलावर ने वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया। तो बदमाश जहां बेखौफ है, उन्हें न पुलिस का डर है, न प्रशासन का, न कानून का। फरियल सैयद हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। फरियल, सांगली में बदमाश बेखौफ, यहां पे एक शख्स को 8 गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। जी बिल्कुल, ये घटना शनिवार रात 8 बजे के करीब हुई है, जहां पर पुलिस ने ये स्पष्ट कहा है कि ये जो है वो पूरा मामला जो है वो हत्या का है। और आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को गोली मार गई है वो सांगली शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और ये अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में आए दिन है वो लगातार कहीं ना कहीं आपसी मुठभेड़ के तरफ से ये सिलसिले चल रहे हैं। कहा जहां पर कुछ दिन पहले मनसे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए, उसके बाद में शिवसेना के कुछ पद अधिकारी उन पे हुए। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र का पॉलिटिकल अगर हम देखेंगे, राजनीतिक जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं ये आम जमीनी कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी दुश्मनी है जो वो जो जमीनी आपस के कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ रहे हैं। और पुलिस अभी फिलहाल जो है इस पूरे इस पे जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरील जानकारी के लिए। तो पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, हमलावर की तलाश कर रही है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा? हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। तुमने भी शुद्ध प्लस पान मसाला। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान
पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। किसान सलाहकारों को जनसेवक पद पे समायोजन की मांग को लेकर हड़ताल के 13वें दिन आक्रोशित कर्मचारियों ने जिला कृषि कार्यालय में तालेबंदी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले के किसान सलाहकार पिछले 6 जून से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार 13 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। खून पसीना बहा के नालंदा धान की उपज में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। किसान सलाहकार किसानों के बीच घर घर जाकर कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इतना काम लेने के बाद भी अल्प मानदेय मात्र 13,000 दिया जा रहा है। आज हमारा 13वां दिन है हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है, जब तक बिहार सरकार कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागती है, हम डटे रहेंगे। कितना सूत्री मांग है, आज क्या की है? हमारा एक सूत्री मांग है कि किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन आज क्या किए आप लोग? किया जाए। आज क्या किए? आज हम लोग हड़ताल के साथ साथ तालाबंदी कार्यक्रम किए। आज तो हड़ताल के 13वें दिन यहाँ पे हड़ताल जारी रही। किसान सलाहकारों की मांग है कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाए। हड़ताल के 13वें दिन कृषि विभाग में ताला यहाँ पे जड़ दिया गया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे, जहां निजी शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि किसान परेशान हैं, बिजली नहीं मिल रही, नहरों में पानी नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ फिल्म आदि पुरुष को लेकर कहा कि आदि पुरुष फिल्म पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही 23 जून को बिहार में होने वाली बड़ी बैठक को लेकर कहा कि सभी सेकुलर पार्टियां एकजुट होकर देश से बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। और बिजली भी नहीं दे पा रही, किसानों को नहरों में पानी नहीं दे पा रही। हर तरीके से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। आदि फिल्म को बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए, बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। अगर इस तरीके जो हमारे आराध्य हैं भगवान राम का ठेका लिए हुई है भारतीय जनता पार्टी, और भगवान राम के सेवक हनुमान जी पर अगर अब शब्द कहने वाली सरकार, तो इस फिल्म को बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल विफलता है।
वो इसलिए कि भगवान राम तो सबके हैं, हमारे हैं, तुम्हारे भी हैं, और भगवान राम तो हर व्यक्ति के कण कण में बसे हुए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित कर देना चाहती है। डीजीपी विजय कुमार और एसीएस ओम संजय कुमार का मेरठ दौरा है। विधायक अतुल प्रधान ने डीजीपी और एसीएस ओम से शिकायत की है कि लोकल पुलिस और प्रशासन की शिकायत की है। और न्यूज़ वन इंडिया से विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि बीजेपी के लोग यौन शोषण कर रहे हैं और पुलिस मेहरबान बनी हुई है। बीजेपी के लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये पूछा गया। और एसीएस गृह आज मेरठ दौरे पर थे, उन्हीं से मिले हैं सरदना से विधायक अतुल प्रधान। अतुल जी, किन किन मुद्दों को लेकर के डीजीपी और एसीएस गृह से आपने मुलाकात की? देखिए, जो कांवड़ मार्ग है, कांवड़ के मार्ग को लेकर हम लोगों ने प्रमुख सचिव गृह साहब से बात की, डीजीपी साहब भी साथ साथ थे, और हम लोगों ने स्पेशली ये बात कही है कि जो मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बिगड़ने का काम इस समय के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं। आप बड़ी संख्या में देखिए, जो लोकल के इंस्पेक्टर्स हैं, थानों के इंचार्ज हैं, और जो ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर थानों की जिम्मेदारी है। आप कंकर खेड़े की घटना देखिए, 11 साल की बच्ची फाजलपुर में, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पल्लवपुरम थाने के अंतर्गत 5 दिन से एक 15 साल की बच्ची गायब है। जब फरियादी उसके पास पहुँचते हैं, इंस्पेक्टर के पास, तो उनको मारकर पीट कर भगा देते हैं। ये इस तरह का काम लगातार ये लोग सरकार कर रही है। हमने इनके शीर्ष अधिकारियों से मिलकर यही बात बताई कि आप अगर तसल्ली में जांच करा लें भाजपा के लोगों की इसी मेरठ में या उत्तर प्रदेश में, तो आपको सही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक वकील और भाजपा नेताओं का यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसमें 164 के बयान में नाबालिग पीड़िता ने, अनाथ पीड़िता ने अपने नाम क्लियर किए हैं, उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करी। क्या पुलिस का भाजपा के नेताओं का दबाव है? इनका पूरा काम, भाजपा के पूरी सरकार का काम है जात पूछकर, धर्म पूछकर लोगों पर कार्रवाई करना, जाति देखकर, धर्म देखकर, और विपक्षी लोगों पर मुकदमे दर्ज करना, मुकदमे दर्ज करके उनको फांस देना, झूठा सच्चा। जब इनके ऊपर बात आती है, इनसे पूछ के देखिए, इसी मेरठ में रजपुरा के ब्लॉक प्रमुख के भाजपा के नेता हैं, आज तक नहीं पकड़े गए ब्लॉक प्रमुख के भाई, बलात्कार के केस में है। इनका अभी का पार्षद जो अभी जीत कर गया, उसके ऊपर एक भाजपा की महिला नेत्री के जो उत्पीड़न का मामला है, वो सबके प्रकाश में लगातार अखबारों में छप रहा है। उसी ने पहले रंगदारी मांगी भाजपा के नेता ने, आज तक उस पर ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी जीता जागता उदाहरण है, जब पास्को एक्ट में एक अधिवक्ता पर, जिसको जो यहाँ से हमारा चैम्बर है, जो हमारे वकील लोग हैं, साथी लोग हैं, अपने उसमें से उसको हटा दिया, जो है कोर्ट से हटा दिया, उसको जो है वकालतनामा उसका खारिज कर दिया गया, उसको वो वकालत नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। तो ऐसे व्यक्ति को, उसके साथ साथ 2 भाजपा नेताओं के जो इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उसका नाम आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम कहना चाहते हैं, हमने डीजीपी और आपके जो प्रमुख सचिव गया, दोनों लोगों से कहा कि निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। भाजपा नेताओं पर पुलिस मेहरबान, उसी को लेकर यौन शोषण के आरोप में 2 भाजपाओं के नेताओं के नाम है, वहीं एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम है, जिस पर पुलिस मेहरबान नजर आ रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।